Good morning, student. How are you all? I hope you all fine. स्टैंडर्ड सेकेंड सब्जेक्ट हिंदी। तो स्टूडेंट, हमने आगे के वीडियो में स्वर और व्यंजन उसके बारे में हमने थोड़ा सा ज्ञान है वो मिला था। तो अब यहाँ पे हिंदी सब्जेक्ट में फर्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है, स्वर मात्राओं का ज्ञान। आगे के वीडियो में हमने सिर्फ स्वर और व्यंजन ही सीखा था। तो आज ये वीडियो में स्वर की मात्राओं किस तरह बोली जाती है उसके बारे में हम थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हिंदी भाषा में स्वर अक्षरों की ध्वनि के अनुसार मात्राओं का प्रयोग होता है। यानी कि हम जब स्वर बोलते हैं तो उसकी ध्वनि की जो आवाज़ अलग अलग होती है, तो उसका जो ये सिंबल होता है अलग अलग, कि इस तरह लगी हुई जो ध्वनि, इस तरह लगी हुई जो मात्राएं है तो उसको किस तरह बोलते हैं वो आज हम यहाँ पे सीखेंगे। तो उसमें फर्स्ट स्वर है अ। तो अ की मात्रा होती नहीं है, यहाँ पे ऐसे ब्लैंक्स है और नीचे उसका इंग्लिश दिया गया हुआ है कि अ का इंग्लिश क्या होता है, ए। उसके बाद आया आ। तो अ के साथ ऐसे जो स्ट्रेट लाइन यहाँ पे देखो अलग दी गई हुई, अ पहला जैसा अ है वैसा ही लिखा है और उसके पास ऐसे स्ट्रेट लाइन है। आ की मात्रा कैसे लगाई जाती है, कोई भी व्यंजन होता है उसके पास ऐसे लाइन होती है स्ट्रेट, तो उसके साथ आ की मात्रा जुड़ी जाती है। जैसे कि क के साथ आ मात्रा हम लगाते हैं तो बन जाता है का। च के साथ आ की मात्रा हम लगाते हैं तो हो जाता है चा। ऐसे कोई भी व्यंजन के साथ हम ये मात्रा लगाते हैं तो उसके पीछे आ का ध्वनि का आवाज़ जुड़ा जाता है। आ का इंग्लिश होता है डबल ए। अब आएगा ई। हम कहते हैं इसको छोटी ई, इसको बड़ी ई। तो छोटी ई की जो मात्रा है वो कोई भी व्यंजन है उसके आगे की तरफ लगाई जाती है, उसको कहते हैं हम हश्वई। ये छोटी ई है, उसका इंग्लिश है आई। छोटी ई है, उसका इंग्लिश है आई। उसके बाद है बड़ी ई। ये ई है उसके ऊपर रैफ है, जैसे हम व्यंजन में पीछे की साइड लगाते हैं। जो व्यंजन की पीछे की साइड हम लगाते हैं उसको कहते हैं दीर्घाई। इसका इंग्लिश होता है डबल ई। इसको भी हम ई कहते हैं, इसको भी, लेकिन ये छोटी ई है हस्वई और ये है बड़ी ई है वो दीर्घई। ये व्यंजन की आगे लगाई जाती है, ये व्यंजन की पीछे। जैसे कि क से हम हस्वाई लगाते हैं तो की बनता है, ग से लगाते हैं तो गी बन जाता है। इस तरह अ, आ, ई। अब आएगा स्वर उ। इसको कहते हम हश्वा वाળું। क होता है उसके नीचे ऐसे लगाए तो यानी कि उसके क के साथ उ की मात्रा लगी हुई है तो उसको कहते कु। जैसे कि छ होता है उसके साथ हम ऐसे उ लगाते हैं तो बन जाता है चू। कोई भी व्यंजन है उसके नीचे हम ऐसे सिंबल लगाते हैं यानी कि उसके साथ उ की मात्रा जुड़ी हुई है, उसका इंग्लिश होता है यू। ये भी है उ लेकिन बड़ा उ है, जैसे छोटी ई बड़ी ई, छोटा उ बड़ा उ। इसको हश्वा वाળું कहते हैं, इसको दीर्घा वाળું, ऐसे उल्टा होता है वो, उसका इंग्लिश डबल ओ। ये है री। उसका सिंबल होता है ऐसे छोटा सी जैसा होता है। जैसे कि क के साथ री लगाता है, लग जाती है मात्रा तो क्री हो जाता है। म के साथ री की मात्रा तो म्री, त के साथ री की मात्रा तो त्री। ऐसे कोई भी व्यंजन के साथ री की मात्रा लगती है तो री उसके साथ लगाया जाता है। जैसे म के साथ री की मात्रा तो म्री, री का इंग्लिश होता है आर आई। ये ए है, ए स्वर, उसका सिंबल है एक मात्रा। कोई भी व्यंजन है उसके ऊपर एक मात्रा लगाई जाती है तो उसके साथ एक ही मात्रा का ध्वनि है वो हम बोलते हैं। जैसे कि क के साथ एक मात्रा लगती है तो किए, क बोलते हैं उसके पीछे ए बोलते हैं ना, किए। इस तरह उसका इंग्लिश है ए। यानी कि कोई भी व्यंजन के ऊपर दो लाइन हम दो मात्रा लगाते हैं तो उसके साथ ऐ की मात्रा लगती है, उसका इंग्लिश होता है ए ई। ओ, उसके ऊपर एक मात्रा और उसके पास में स्ट्रेट लाइन, ये ओ का सिंबल है। कोई भी व्यंजन के साथ इस तरह हम ओ की मात्रा लगा सकते हैं, इसका इंग्लिश होता है ओ। उसके बाद आएगा औ। व्यंजन के ऊपर दो मात्रा और पास में जो लाइन होती है उसको औ मात्रा का सिंबल कहा जाता है, उसका इंग्लिश ए डबल।
यानी कि उसका सिंबल है, आपको पता है, डॉट होता है, ऊपर बिंदी होती है। और भी व्यंजन है कम, खम, तो ऊपर आएगा डॉट। अम का इंग्लिश होता है UNG। और लास्ट वाला जो हमारा स्वर है वो अह। व्यंजन के पीछे 2 ऐसे बिंदी लगाते हैं, जैसे कह, ख के साथ अह की मात्रा लगती है तो खह, ग के साथ अह की मात्रा लगती है तो गह। इस तरह उसका इंग्लिश होता है AJ। अंडरस्टैंड? तो फिर से हम एक बार ये स्वर को रीड करेंगे। अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री,